क्या कभी कोई कुछ ना करने पे भी जेल जा सकता है? जी नहीं, यहाँ पे बात किसी करप्शन या किसी नाइंसाफी की नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे बात हो रही है एक लीगल प्रिंसिपल की, जिसे जनरली कमीशन बाय ओमिशन भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओमिशन क्या होता है और देखेंगे इसके जनरल रूल्स, एक्सेप्शंस और कुछ केस लॉज और एग्जांपल की मदद से इसे समझने की भी कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं हमाद अहमद खान। वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। अगर मैं सबसे आसान अल्फाज में ओमिशन के बारे में बात करूं तो ओमिशन का मतलब है कुछ ना करना। चलिए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक आदमी है जो कि एक स्विमिंग पूल के किनारे पे बैठा हुआ है और उसी स्विमिंग पूल में बी डूब रहा है और ए उसे आसानी से बचा सकता है, हाथ दे के या किसी भी तरह से उसे आसानी से बचा सकता है। लेकिन लेट्स सपोज कि वो उसे नहीं बचाता और उसे डूबने देता है और वहां से उठ के चला जाता है और एट द एंड बी की डेथ हो जाती है डूब के। तो यहां पर मेरा आपसे ये सवाल है, क्या ए ने कोई जुर्म किया है या नहीं? जो भी आपका जवाब है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो अगर मैं ओमिशन की जनरल प्रिंसिपल की बात करूं तो ओमिशन इज नॉट अ क्राइम। ओमिशन कोई भी जुर्म नहीं है। देयर इज नो जनरल ड्यूटी टू एक्ट, यानी यहां पर आपकी कोई भी ड्यूटी नहीं है किसी भी सर्कमस्टांसेस में एक्ट करने की। अगर हम अपनी एग्जाम्पल की ही बात करें तो वहां पर जो ए स्विमिंग पूल के किनारे में बैठा हुआ है उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है बी को बचाना। वो अगर वहां से उठ के चला भी जाता है तो भी कोई क्राइम नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस की जो जनरल रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं अगर वो उसमें फॉल नहीं करता। इसका ये मतलब हुआ कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ए ने कोई भी क्राइम नहीं किया, लेकिन यहां पर हमारे पास कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप पर ड्यूटी टू केयर आ जाता है या ड्यूटी टू एक्ट आ जाता है। अगर उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कोई एक्ट नहीं करता तो वो लायबल हो सकता है जुर्म के लिए भी। तो अभी यहां तक हमने ये समझा कि ओमिशन नॉर्मली क्राइम नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें ओमिशन क्राइम हो भी सकता है। अब वो सर्कमस्टांसेस कौन कौन से होते हैं इस पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ओमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनके बगैर ओमिशन क्राइम नहीं हो सकता। तो उसकी सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्राइम ऐसा होना चाहिए कि वो ओमिशन से हो सके। यानी अगर मैं बात करूं किसी पर अटैक करने की तो अटैक ओमिशन से ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ अफर्मेटिव एक्शन चाहिए। अगर आप किसी को पंच करते हैं तो उसके लिए पंच चाहिए। अब बगैर किसी पंच या किसी भी तरह के असॉल्ट या अटैक के आप किसी को भी लायबल नहीं ठहरा सकते उस जुर्म के। इस तरह के ऑफेंसेस नॉर्मली ओमिशन से नहीं हो सकते। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे होने चाहिए जो कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आते हों, जनरल रूल में ना आते हों, यानी ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनमें किसी पर ड्यूटी टू केयर बनता हो। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो फेलियर है वो वॉलेंटरी होना चाहिए, इनवॉलेंटरी फेलियर नहीं होना चाहिए। तो आइए अब देख लेते हैं वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें आप पर ड्यूटी टू केयर बन सकता है। बेसिकली ये जनरल प्रिंसिपल की एक्सेप्शंस हैं और इसमें 4 मेजर सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर ड्यूटी टू केयर बन जाए। तो उसमें सबसे पहला सर्कमस्टांस ये है कि जब विक्टिम और डिफेंडेंट के दरमियान कोई स्पेशल रिलेशनशिप हो, यानी बाप बेटा हो, स्पाउस हो, फ्रेंड्स हो या किसी भी तरह की कोई स्पेशल रिलेशनशिप बनती हो, रूममेट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी भी तरह की स्पेशल रिलेशनशिप। यानी अगर इस बात को समझने के लिए हम अपनी उसी एग्जांपल स्विमिंग पूल वाली एग्जांपल को थोड़ा सा इन्हांस करें, अगर ए और बी यानी ए जो डिफेंडेंट है और बी जो विक्टिम है, अगर आपस में बाई होते और बी डूब रहा होता और ए कुछ ना करता और उठ के वहां से चला जाता तो ए लायबल हो सकता था किसी ऑफेंस के लिए, क्योंकि स्पेशल रिलेशनशिप की वजह से उस पर ये ड्यूटी आ रही थी, ड्यूटी टू केयर आ रही थी कि वो उसे बचाने की एटलीस्ट कोशिश करे। इस एरिया पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट केस है वो है आर वर्सेस गिबन एंड पैक्टर 1918। इस केस में हुआ कुछ यूं था कि पेरेंट्स ने इंटेंशनली अपने बच्चे को फूड नहीं दिया, खुराक नहीं दी, जिसकी वजह से इवेंचुअली उस बच्चे की स्टारवेशन की वजह से डेथ हो गई। इसके बाद उन पर बच्चे के मर्डर का चार्ज लगाया गया, लेकिन कोर्ट में उन्होंने ये प्ली ली, ये आर्ग्यूमेंट दिया कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है और ओमिशन का जो जनरल प्रिंसिपल है वो ये है कि देयर इज नो जनरल ड्यूटी टू एक्ट, और उनका बच्चे को खाना ना देना कोई भी एक्ट नहीं था, इसलिए वो बच्चे के मर्डर के जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि उनकी जिम्मेदारी बनती थी। क्यों? क्योंकि उनकी एक स्पेशल रिलेशनशिप थी बच्चे के साथ, वो उसके पेरेंट्स थे और कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट किया बच्चे के मर्डर के जुर्म में। अब यहां पर हमारे पास एक बात ये भी सामने आती है कि ओमिशन से इवन मर्डर भी हो सकता है। इसके बाद अगली जो एक्सेप्शन है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल ऑब्लिगेशन, यानी अगर कोई किसी काम का कॉन्ट्रेक्चुअली करने का पाबंद है या लीगली करने का पाबंद है तो वो ये प्ली नहीं ले सकता कि उसकी ड्यूटी नहीं है। अगर हम अपनी पूल वाली एग्जांपल को इस सर्कमस्टांसेस के मुताबिक बनाए तो अगर वो जो ए था, अगर वो लाइफ गार्ड होता, अगर उसकी ड्यूटी ही यही होती कि अगर वो कोई डूब रहा हो उसे बचाए, तो भी वो ये नहीं कह सकता था कि उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, क्योंकि वो उसी काम के लिए वहां पे है। अगर वो काम नहीं करेगा, उसे नहीं बचाएगा डूबने वाले को और वहां से उठ के चला जाएगा तो वो जिम्मेदार होगा उस चीज का। और अगर बात करें लीगल ऑब्लिगेशन की तो जैसे पुलिस फोर्स हो गई, फायर ब्रिगेड हो गई, ये भी किसी सर्कमस्टांसेस में ऐसे जहां पे इनकी ड्यूटी हो और वो अपना काम फुलफिल ना करे, अपनी ड्यूटी फुलफिल ना करें, ये नहीं कह सकते कि
हमारा कोई जुर्म नहीं है, हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो उस काम को करने के लिए लीगली ऑब्लाइज्ड हैं। इस एरिया पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट केस है वो है आर वर्सेस पिटवुड 1902। इस केस में हुआ कुछ यूं कि जो डिफेंडेंट था वो एक रेलवे क्रॉसिंग पे काम करता था और उसकी ड्यूटी थी रेलवे क्रॉसिंग को खोलना और बंद करना। यानी जब ट्रेन वहां से गुजरती थी तो वो उस क्रॉसिंग को बंद करता था, ये उसकी ड्यूटी थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो लंच करने चला गया उस क्रॉसिंग को खुला छोड़ के। अब वहां पर क्रॉसिंग खुली थी और दूसरी तरफ से ट्रेन आ गई और वहां पे हो जाता है एक एक्सीडेंट। एक घोड़े और एक आदमी की वहां पर हो जाती है डेथ। अब डिफेंडेंट की वहां पर ड्यूटी थी, इसलिए उसे चार्ज किया गया मैनस्लॉटर पे। लेकिन डिफेंडेंट ने भी कोर्ट में जाके ये प्ली ली कि उस पर कोई ड्यूटी अराइज नहीं होती। कोर्ट ने इस प्ली को भी रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि उसकी ड्यूटी थी और उसकी ड्यूटी फुलफिल ना करने की वजह से एक्सीडेंट हुआ और उसे भी कन्विक्ट कर दिया गया उनके मैनस्लॉटर पे। अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरी एक्सेप्शन है वो ये है कि वॉलंटरी अंडरटेकिंग, यानी अगर कोई खुद से अंडरटेक करता है किसी सिचुएशन में एक्ट करने का, फिर वो उसे नहीं करता तो वो भी लायबल होगा। यानी अगर हम उससे अपनी पूल वाली एग्जांपल की बात करें तो अगर कोई एक आदमी है ए, वो देखता है कि एक आदमी डूब रहा है और वो उसे बचाने की कोशिश करता है और उसे हाथ देता है और उसे खींचकर बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन किनारे पर लाते हुए वो देखता है कि वो उसका दुश्मन है और इसकी वजह से वो उसे वापस छोड़ देता है कि डूबने दो, तो इस सूरत में भी वो ऐसा नहीं कर सकता, वो भी लायबल होगा ऑफेंस के। इस एरिया पे हमारे पास जो केस है वो है आर वर्सेस स्टोन एंड डॉबिन्सन। इस केस में बेसिकली हुआ ये कि स्टोन और डॉबिन्सन जो कि हस्बैंड वाइफ थे, कपल थे, वो अपने एक रिलेटिव को बुलाते हैं जो कि डिसेबल था, वो खुद से अपनी केयर नहीं कर सकता था और वो अंडरटेक करते हैं कि हम इसकी केयर करेंगे, लेकिन वो उसकी केयर प्रॉपरली करते नहीं है। सम टाइम उसे खाना देते हैं, सम टाइम नहीं देते और इसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो उन्हें भी चार्ज किया जाता है विक्टिम के मैनस्लॉटर के ऑफेंस में। उनका भी यही प्ली होता है कि हमने तो अपनी तरफ से कोशिश भी की थी और ये हमारे पे कोई जनरल ड्यूटी नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को भी रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि आपने अगर वॉलंटरी अंडरटेकिंग दी थी तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि आप उसे फुलफिल करें और प्रॉपरली फुलफिल करें। इस केस में उन्हें भी कन्विक्ट कर दिया गया था और इसमें एक प्रिंसिपल हमें यह भी मिलता है कि इनकॉम्पिटेंट बेस्ट भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। यानी अगर आप किसी चीज की अंडरटेकिंग लेते हैं और उसके बाद उसे प्रॉपरली नहीं करते, कुछ हद तक करते हैं, कुछ पार्ट करते हैं और कुछ पार्ट नहीं करते, आपका एक्ट है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर इनकॉम्पिटेंट काम होगा तो वो आपकी एक्सक्यूज नहीं बन सकता। तो इसके बाद हमारे पास चौथी जो एक्सेप्शन है वो ये है कि जब डिफेंडेंट ने खुद ही कोई डेंजरस सिचुएशन क्रिएट की हो। यानी अगर हम अपनी एग्जांपल की बात करें पूल वाली, तो अगर उसमें जो ए था अगर उसने धक्का दे के बी को पूल में फेंक दिया हो और उसे बचाए ना और वहां से चला जाए, फिर वो ये प्ली नहीं ले सकता कि उस पर कोई ड्यूटी नहीं थी उसे बचाने की। इस एरिया पे हमारे पास इंपॉर्टेंट केस है वो है आर वर्सेस मिलर। ये केस काफी फनी केस भी है। इसमें होता यह है कि डिफेंडेंट बाहर जाता है और ड्रिंक करके शाम को वापस आता है। बेसिकली वो किसी दूसरे के घर में रह रहा होता है और वो जब ड्रिंक करके वापस घर आता है तो साथ ही उसकी स्मोकिंग भी करना शुरू कर देता है। उसके पास जली हुई सिगरेट भी होती है और उस जली हुई सिगरेट के साथ ही वो बेड पे सो जाता है, जिसकी वजह से बेड पर आग लग जाती है। अब जब आग लगती है तो स्मोक की वजह से या किसी भी वजह से उसकी आंख खुलती है, वो उसे थोड़ा सा अनॉय करती है नींद में, तो उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि आग लगी हुई है और उसे आग को वहीं पे वैसे छोड़ के दूसरे रूम में चला जाता है और दूसरे रूम में जाके सो जाता है। इसके बाद वो आग फैल जाती है पूरी बिल्डिंग में और काफी सारा नुकसान भी हो जाता है। अब इस केस में भी डिफेंडेंट ने कोर्ट में यही प्ली ली कि उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती थी, तो इस प्ली को कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए उसे लायबल ठहराया और कोर्ट ने इस केस में भी ये कहा कि डिफेंडेंट की ड्यूटी बनती थी कि या एटलीस्ट टू फायर ब्रिगेड को ही अवेयर करे कि वो आके उस आग को बुझाएं, और डिफेंडेंट को सारे डैमेजेस का लायबल भी ठहराया गया क्योंकि वो सिचुएशन जो थी वो डिफेंडेंट की वजह से ही क्रिएट हुई थी। तो बेसिकली यही थी वो 4 मेजर एक्सेप्शन जिनमें आप पर ड्यूटी टू केयर अराइज हो सकता है। ओमिशन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिमिनल लॉ का और मैं ट्राई करूंगा कि इस पे कुछ और भी केस लॉज की एक मैं वीडियो अलग से भी बना सकूं क्योंकि इस पे काफी सारे केस लॉज मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।